अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से एक गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हूं। आज की ये गुड न्यूज़ है मेरी पेशेंट ज्योति की, जिन्होंने शादी के 2 साल बाद सिर्फ 1 महीने के ट्रीटमेंट में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। ज्योति ने इन 2 सालों में कई डॉक्टर्स को दिखाया और हर एक डॉक्टर का कहना इनके केस के लिए अलग था। कोई डॉक्टर इनको ये कहता कि आपकी ओवरी में सिस्ट बन गई है, तो कोई इनको ये कहता कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से मेरी ये पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रही थी। और आर्थिक स्थिति भी अच्छी ना होने की वजह से ये ज़्यादा टेस्ट नहीं करवा पा रही थी। 2021 में इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा और 2021 में ही इन्होंने मुझे पर्सनली कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के दौरान में मैंने इनसे कुछ रिपोर्ट्स मांगी, तो इन्होंने मुझे रिपोर्ट्स तो दी, लेकिन रिपोर्ट्स इनकी इनकम्प्लीट थी। ना उसमें हॉर्मोन्स के रिपोर्ट थे और ना ही एचएसजी का रिपोर्ट था। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था और हस्बैंड की रिपोर्ट थी, जो कि नॉर्मल थी। लेकिन हमें इनफर्टिलिटी का केस जानने के लिए पेशेंट की सारी रिपोर्ट चाहिए होती है। तो मैंने ज्योति को यही कहा कि अगर आप सारी रिपोर्टें करवाते हैं तो आपके केस को एनालाइज करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन ज्योति ने ये कहा कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी ना होने की वजह से वो टेस्ट अभी नहीं करवा पा रही है। तो हमने इनको पहले 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद हमने डिसाइड किया अगर 2 महीने के पीरियड में प्रेगनेंसी इनको नहीं होती है तो फिर हम सारे टेस्ट करवाएंगे। लेकिन लकीली ज्योति ने सिर्फ 1 मंथ में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई होगी। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, पेशेंट्स की शादी को 10-10 साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होती है, जिस वजह से उनके इनफर्टिलिटी का केस जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करवाते हैं, उतने में ही वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इनिशियल स्टेज में ही उनको बहुत सारे टेस्ट नहीं लिख के दे देते कि आप ये टेस्ट करवाइए फिर ही आपका ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि हर एक पर्सन का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम पहले पेशेंट को प्रेफरेंस देते हैं कि वो नेचुरल तरीके से ट्राई करें। नेचुरल तरीके से ट्राई करने पे प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो हम उनका फिर टेस्ट करते हैं। तो पहले हम उनको 2 महीने देते हैं नेचुरल तरीके से ट्राई करने के लिए, जिसमें हम उनको कुछ ट्रीटमेंट और डाइट प्लान भी देते हैं। बहुत से पेशेंट ये 2 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और जो पेशेंट ये 2 महीने में कंसीव नहीं करते हैं, फिर हम उनका जब टेस्ट करते हैं तो उनकी न्यू प्रॉब्लम्स उभर के आती है। तो वो प्रॉब्लम्स पे जब हम काम करते हैं तो वो पेशेंट भी कंसीव कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इनफर्टिलिटी की जर्नी पेशेंट्स की चलती है। अगर आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इनफर्टिलिटी के टेस्ट नहीं हुए हैं, तो आप मेरा वीडियो देखिए कि इनफर्टिलिटी अगर आप फेस कर रहे हैं तो क्या-क्या टेस्ट ज़रूरी होते हैं। वो सारे टेस्ट आप भी अपने डॉक्टर से बात करके ज़रूर करवाइए ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। वक्त रहते हुए अगर आप सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको हो सकता है जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं नेचुरल तरीके से ट्राई करने में रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं। इसके लिए उनकी शादी को 5-6 साल गुजर जाते हैं और जब वो रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है कि नेचुरल कॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए उनको आईवीएफ करवाना पड़ता है और फिर वो आईवीएफ भी उनके फेल हो जाते हैं। तो वक्त रहते हुए प्रॉपर रिपोर्टिंग करवाना, वक्त रहते हुए सही उम्र में सही ट्रीटमेंट लेना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस टेस्टमनी के द्वारा आपके साथ कहना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ज्योति ने अपनी टेस्टमनी आपके साथ कैसे शेयर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैं ज्योति बात कर रही हूँ बहादुरगढ़ से। मैम मैं ये 1 ईयर शादी के 1 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे कुछ भी आराम नहीं पड़ा। कोई कुछ टेस्ट बोल देता, कोई कुछ फैलोपियन ट्यूब बंद बता देता, मेरी फॉलिकल स्टडी वगैरह काफ़ी मैंने दिखा लिया। मुझे बेबी की शुरू से ही चाहत थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने लास्ट में एक डॉक्टर को देखा, उसने मेरे को एसएचजी टेस्ट के लिए लिख दिया। फिर मैंने उनकी बात ना सुन के आपके इस चैनल को देखा। इस चैनल को हीना हेल्थ को देख कर मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैम मैंने 1 महीने में कंसीव कर लिया। अब मैम मेरा 4th मंथ स्टार्ट हो गया है और
मैंने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, बेबी भी ठीक है। ज्योति की एज सच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ज़्यादा रिपोर्टिंग इनकी नहीं हुई थी, इसलिए मॉर्निंग में हमने इनको वुमन स्पेशल ड्रिंक दी, फर्टिलिटी मसाज, प्राणायाम दिया और मेडिटेशन करने के लिए कहा। हस्बैंड को केसरी कल्प च्यवनप्राश दिया और मेरी पेशेंट को मैंने हेयर वॉश ट्रिक भी दी और आफ्टर कॉन्टैक्ट लेग ऑफ द वर्ल्ड पोजीशन भी करने के लिए कहा। सिर्फ इतनी सी सिंपल टिप फॉलो करके मेरी ये पेशेंट ने विद इन 1 मंथ में कंसीव कर लिया। हार्डली मेरी ये पेशेंट ने 1 महीने में ये टिप्स फॉलो करते हुए 1000 रुपीज़ खर्चे किए होंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरीके से नेचुरल चीज़ें आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ दे सकती है और आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प कर सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे मैं आपके लिए डेली टेस्टिमनीज और बंडल्स ऑफ वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपकी नॉलेज को भी गेन करता है और कंसीव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। जिस तरीके से ज्योति ने मुझे कंसल्ट किया, अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी जर्नी, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाना चाहते हैं या कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं हुई है तो आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे देश भर से आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसको आपको सिंपली सेव करना है और व्हाट्सएप करना है आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।